खबर गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के ग्राम जोगिया मठ अंतर्गत सिटवा टोला से है, जहां जंगली हाथियों का झुंड लोगों के खेतों पर कहर ढा रहे हैं। हाथियों की उत्पाद इतनी बढ़ गई है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लगातार कई दिनों से गरीब आदिवासी के धान का फसल हाथियों का झुंड आकर तहस नहस कर दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। गरीब लाचार बेबस अपने जान को जोखिम में डालकर रात भर अपनी फसल की रखवाली करते हैं। जंगली मतवाले हाथी 10 से 12 की संख्या में आकर चारों तरफ फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इन जंगली हाथियों से सुरक्षा के लिए लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जंगलों के इर्द गिर्द रहने वाले गांव के लोगों को सुरक्षा हेतु किसी भी प्रकार की कोई सामग्रियां से संबंधित किट नहीं दिए गए हैं। फॉरेस्ट विभाग को सूचना देने के बाद भी इनके फसल को देखने के लिए कोई भी पदाधिकारी आने को तैयार नहीं है। वे अपने दफ्तरों में बैठे बैठे अंचल अधिकारी के पास आवेदन करके मुआवजे की मांग करने को कहते हैं। चिंतनीय बात तो यह है कि प्रतिदिन फसलों की बर्बादी जंगली हाथियों से किया जा रहा है और वन विभाग के कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक किसी की सुध लेने की हिमाकत नहीं की, जबकि विभाग के द्वारा लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रकार की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। परंतु वन विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारी जंगली जानवरों से बचाव के लिए जो किट ग्रामीणों को दिए जाते हैं, वे सभी किट भ्रष्ट पदाधिकारियों के आय का स्रोत है। इन सुरक्षा किट के बदले उन्हें मोटी रकम मिल जाती है, नहीं तो ग्रामीणों के हर घर में जंगली जानवरों से बचाव के लिए वन विभाग द्वारा किट मुहैया करा दी जाती, तो शायद लोग अपने खेतों की रखवाली इन जंगली हाथियों से कर पाने में सफल रहते हैं। द न्यूज रेवोल्यूशन वन विभाग के पदाधिकारी सहित गढ़वा उपायुक्त से भी ये कहना चाहता है कि सरकार द्वारा जो भी जंगली जानवरों से बचाव के लिए किट उपलब्ध कराए जाते हैं, उसे सभी घरों में अविलंब उपलब्ध करा दे तथा गरीब किसान की जो फसल बर्बाद हुई है उसकी मुआवजा देना सुनिश्चित करे एवं जितनी जल्दी हो सके लोगों तक मुआवजा पहुंचा दिया जाए। द न्यूज रेवोल्यूशन ब्यूरो चीफ गढ़वा नीलम कुजूर की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं द न्यूज रेवोल्यूशन भंडरिया से आज भंडरिया के सिटवा टोला जोगिया मठ गाँव में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर हाथियों का उत्पाद धानों के फसल को नष्ट कर दे रहा है और यहाँ पर प्रशासन या फॉरेस्ट के स्टाफ को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये आवाज़ मैं पहुँचाना चाहता हूँ हमारे अफसरों तक कि यहाँ जो भी फसल हमारे आदिवासी किसान जो लगाते हैं, उस किसान को यहाँ पर जंगली हाथी देखिए किस तरह से नष्ट कर रहे हैं। और यहाँ के प्रशासन के लोग, यहाँ के फॉरेस्ट के लोग, कोई भी जो है इस पर नज़र नहीं रखते हैं। जब उनको बताया जाता है कि यहाँ पर इस तरह का घटना घट रहा है तो आते नहीं हैं। यहाँ पर मनुष्य को भी जान माल की खतरा है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि खेत में दिखाइए कितने बड़े बड़े इनके हाथी के पाँव के निशान हैं। इनको देखिए, इतनी खेत यहाँ पर जो है इतने सारे फसल को बर्बाद किया है, इसको दिखाइए। मैं यहाँ पर किसान साथी से बात करना चाहूँगा कि ये खेत किनका है। ये खेत में जो है यहाँ पर जो हमने हाथी को देखा, हाथी के पाँव के निशान को देखा और यहाँ पर फसल को नष्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच एक किसान साथी हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि ये फसल जो है किनका नष्ट हुआ है, किनका खेत है। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं। ये खेत किनका है? मेरा है। आप ही का है? हाँ। अच्छा, ये खेत में कितने हाथी आते हैं? वो 10 से 15 हाथी। कब से निकल रहे हैं ये लोग? 2-4 दिन पहले से। लगातार? हाँ, लगातार। ये इसका सूचना आप दिए फॉरेस्ट को? हाँ, सूचना तो दिए हैं। तो क्या बोले, कोई जवाब? वो बोले कि आकर के फॉरेस्ट में और ये आवेदन फॉर्म लेके और आवेदन लेके और अंचल में जमा कर दीजिए। तो आप अंचल में जमा कर दिए? हाँ, कर तो दिए हैं जनता दरबार में। और कोई साथी? आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सरवन मिंज हुआ। और घर कहाँ है? घर सिटवा टोला जोगिया मठ। इस खेत में आपका भी हिस्सेदारी है? जी। अच्छा, तो आप जब हाथी आता है तो आप लोग आते हैं भगाने? जी, हम लोग यहाँ 6 बजे शाम से हम लोग 6 बजे सुबह तक रहते हैं यहाँ पर रात में रिक्स लेके भगाते हैं? कैसे भगाते हैं? हाँ, ये तो है, पूरा रिक्स है। हम लोग पूरा 2-4 आदमी केवल रहते हैं यहाँ पर और हम लोग प्रशासन से भी सहायता चाहते हैं, लेकिन उन लोग का कोई सुनवाई नहीं है। अभी हाल में परवो गांव में हाथी ने एक मनुष्य को पटक कर मार डाला और देखिए आज हमारे बीच में इस तरह का
जंगली हाथियों का उत्पात देखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन, फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर सुस्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे बीच में कुछ लेडीज़ भी हैं, मैं उनसे भी कुछ जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वेरोनिका कच्छप। रात में आप लोग भी हाथी भगाने के लिए इधर आ जाते हैं? हाँ। कितने संख्या में आप लोग रहते हैं? आप लोग कितने संख्या में रहते हैं भगाने के समय? 7-8 जन में संख्या में रहते हैं हम लोग के यहाँ। डर नहीं लगता है? डर लगता है कि कैसे नहीं लगेगा डर। प्रशासन के द्वारा, फॉरेस्ट के द्वारा आप लोगों को कोई व्यवस्था दिया गया है, टॉर्च वगैरह या कोई चीज़? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि ये जूम करके इस खेत को दिखाइए कि किस तरह से हाथियों का उत्पात यहाँ पर हुआ है, किस तरह से इस फसल को जो है नष्ट किया गया है। ये लगातार 3-4 दिनों से यहाँ पर हाथियों का उत्पात देखा जा रहा है और हमने फॉरेस्ट के कर्मचारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनका कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है। साथियों, ये वीडियो देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से हाथियों का उत्पात किया गया है। ये सारे फसल, मुझे नहीं लगता है कि हमारे किसान भाई जो है यहाँ से फसल काट पाएंगे, फसल निकाल पाएंगे। इस तरह की घटना आए दिन भंडरिया प्रखंड में, पूरे भंडरिया प्रखंड में हो रहा है, जिसकी सुनवाई करने वाला कोई भी कर्मचारी, कोई भी स्टाफ भंडरिया में अभी भी मौजूद नहीं है।